हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस ऑफ अप्रैल टू सितंबर 2023। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए। तो आपको पूरे वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना है और लास्ट में कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन जाता है अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, वेयर विल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बी बिल्ट। तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा इसको बनाया गया है न्योमा रीजन में, जो कि लद्दाख में है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सिटी हैज़ सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन फॉर द क्लीनेस्ट एयर इन क्लीन एयर सर्वे 2023। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉप पोजीशन क्लीनेस्ट एयर में दिया गया है इंदौर को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 2024 में क्वाड को भारत द्वारा यहाँ पर होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस को नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। बात करें पार्लियामेंट हाउस की डिज़ाइन किसने प्रिपेयर करी है, तो इसके डिज़ाइन को HCP डिज़ाइंस द्वारा बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर चीफ आर्किटेक्ट रहे थे पार्लियामेंट हाउस के बनाने के वक्त बिमल पटेल। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुख्य वास्तुकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियाज़ हैरिस पार्क हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है इसका न्यू नेम हो गया है लिटिल इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज़ हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर इन 2023। तो देखिए 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है इंडिया का, और ये जो है यहाँ पर 57th एडिशन इसका दामोदर मावजो को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क को केरला में स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स जेल टू सुधार गृह। तो किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जेल को अब सुधार गृह कहा जाएगा। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील इन जून 2023। तो जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील दिया गया है नरेंद्र मोदी को इजिप्ट के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं। तो UNDP फ्रेंड्स, इसके जो उप प्रमुख यानी कि डेप्यूटी चीफ और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर है, ये बन गए हैं जू हावोलियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 2023। तो 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर पुलित्ज़र प्राइज़ से
फिक्शन के लिए, इन द फील्ड ऑफ फिक्शन यहाँ पे बात की जा रही है। ये दिया गया है बारबरा किंगसोल्वर को और उसके साथ साथ हरनान दियाज को। तो ये दोनों यहाँ पर पुलित्ज़र प्राइज़ विनर रहे हैं 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, देखिए, तुंगनाथ टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट विल बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको देखिए हिंदी में भी देख लीजिए, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर तुंगनाथ टेम्पल, इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टेम्पल जो है ना आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि तुंगनाथ टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए यहाँ पे, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है या फिर ऑनर किया गया है योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ कौन है? ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट। तो भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना है। फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंडिया का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है वायनाड, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू हेल्प साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार। तो चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, मई के टाइम पर यहाँ पर म्यांमार में आया था एक साइक्लोन जिसका नाम था मोचा साइक्लोन था। तो उससे यहाँ पर लोगों को हेल्प करने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया था एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बन गई है एमी पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट मेंबर एसोसिएशन इन एशिया बाय एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन इन 2023। तो 2023 में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन ने किस संगठन को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा बेस्ट मेंबर एसोसिएशन इन एशिया यानी कि एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ घोषित किया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को, राइट। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूज़ एंकर लीजा हैज़ बिन लॉन्च्ड बाई विथ स्टेट्स प्राइवेट न्यूज़ चैनल। तो भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लीजा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर AI मॉडल जो एंकर है जिसका नाम लीजा रखा गया है, इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा यानी कि उड़ीसा स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडिया का रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगेन फ्रेंड्स, ऐसे जो इंडेक्सेस हैं आपके एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 126 यानी कि इसे वैश्विक शांति सूचकांक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इंडिया का रैंक 126 रहा है। इसके साथ साथ बात कर ले यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है, तो आइसलैंड रहा है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु विल बी ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड इन 2023। तो 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2023 में प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड से नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ऑनर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देख लीजिए, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। इसको भी डबल टिक करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बनी है। तो यहाँ पर ट्विटर की न्यू CEO बन गई है लिंडा याकारिनो।
और फ्रेंड्स इसके साथ में बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर का जो न्यू नेम है ये एक्स कर दिया गया है। इनिशियली इसका नाम जो है ट्विटर था, अब इसका नाम एक्स हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर रहा है 161st रैंक पर। इसके साथ बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो ये रहा है नॉर्वे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? तो नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन बन गए हैं यहाँ पर सचिन तेंदुलकर। ओके, तो सचिन तेंदुलकर बन गए हैं नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच विल बिकम इंडियाज़ 54th टाइगर रिजर्व। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत का 54वां बाघ अभयारण्य कौन सा बनेगा। तो 54th टाइगर रिजर्व यहाँ पे बन जाएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में बना है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसरो हैज़ लॉन्च्ड द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना विथ विच रॉकेट। तो इसरो ने सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में सितंबर में ही इसे लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन को, और ये स्टडी करने वाला है सन के सरफेस को, यानी कि जो सन का क्रोमोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर, इसके साथ साथ जो कोरोना लेयर होते हैं इसके, इन सब को स्टडी करेगा आदित्य L1। तो आपको बताना है यहाँ पर इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाई PSLV XL C57। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, बाई व्हाट नेम विल लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून बी नोन। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ है ना फ्रेंड्स, इस पॉइंट को कहा जाएगा शिव शक्ति बिंदु। तो फ्रेंड्स 3 मेजर अनाउंसमेंट्स दिए गए थे बाय नरेंद्र मोदी आफ्टर सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। तो इनमें से तो ये एक था कि जहाँ पर लैंड होगा, ये लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 की, इसको हमने दिया है पॉइंट क्या, शिव शक्ति पॉइंट। इसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। इसके साथ में एक और यहाँ पर दिया गया था कि जहाँ पर चंद्रयान 2 जो था, नॉट चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 जहाँ पर क्रैश लैंड हुआ था, उस पॉइंट को तिरंगा नाम से जाना जाएगा। और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट ये थी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे ये बनाया जाएगा अगस्त 23 को। तो फ्रेंड्स ये क्यों बनाया जाएगा, देखिए इसी दिन जो है ये चंद्रयान 3 लैंड हुआ था लूनार सरफेस पे, इसीलिए अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। राइट, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर हैज़ रिप्लेस्ड इट्स आइकॉनिक बर्ड लोगो विथ। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है, देख लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने आइकॉनिक पक्षी लोगो को किसके साथ बदल दिया है। तो फ्रेंड्स ट्विटर का जो न्यू लोगो है ये बन गया है एक्स। ओके, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, केरल असेंबली हैज़ पास्ड अ प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट केरला टू व्हाट। तो केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है। तो यहाँ पर केरला असेंबली ने केरला का न्यू नाम केरलम करने के लिए प्रपोजल पास किया है। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क बीन इनॉग्रेटेड। तो भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए इसका इनॉग्रेशन हुआ है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर ICG के 25th यहाँ बन गए हैं डायरेक्टर जनरल राकेश पाल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बाय सरपासिंग अमेरिकाज पेंटागन। तो अमेरिका के पेंटागन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बना है।
तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बन जाता है सूरत डायमंड बावर्स, जो कि गुजरात में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, हु हैज़ बिकम 9th परमानेंट मेंबर कंट्री ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य कौन बना है। तो SCO में न्यूली ऐड कर दिया गया है ईरान को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ईरान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए SCO में ईरान को ऐड करा गया है, G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया गया है। और इसके साथ बात करें हम नाटो की, तो नाटो में फिनलैंड को ऐड कर दिया गया है। तो ये कुछ न्यू कंट्रीज़ हैं जिनको ऐड किया गया है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, विच मेंस फुटबॉल टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ सैफ चैम्पियनशिप 2023। तो किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैम्पियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो यहाँ पर सैफ चैम्पियनशिप को जीता गया है इंडिया के द्वारा, तो करेक्ट आंसर इसका इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ 146 कंट्रीज़ इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 127। अगेन ये इंडेक्स और रिपोर्ट्स जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। अगला देखिएगा फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ जिसे हम कहते हैं, देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। तो ये यहाँ पर बन गए हैं रवि सिन्हा। अगला रहेगा देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ब्रांड गुची। फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुची बन गई हैं आलिया भट्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो WMO के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं अब्दुल्ला अल मंडोस, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू चिल्ड्रन द स्टेट हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट रेल। तो बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट रेल को शुरू किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेल यहाँ पर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है झारखंड स्टेट के द्वारा। बात करें रेल की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। तो इसको यहाँ पर झारखंड राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर। तो यहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर जिसे हम कहते हैं, का अनावरण किसने किया है। तो फ्रेंड्स, इसका अनावरण यानी कि इसका यहाँ पर अनवीलिंग जो है ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी मट्टी बनाना जडेरी नामाकाटी एंड चेडीबुट्टा सारीज ऑफ विच स्टेट हैव बीन ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। तो देखिए, किस राज्य ने कन्याकुमारी मैटी केला, जडेरी नामकट्टी और चेदीबुट्टा साड़ी को GI टैग प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों को यहाँ पर GI टैग दिया गया है तमिलनाडु का। तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com ये लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम और साथ में हिंदी मीडियम भी मिल जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर हमारे वेबसाइट से जाकर के बाय कर सकते हैं। इसके साथ में फ्रेंड्स, जैन टू जुलाई का जो लास्ट 7 मंथ का PDF है ये भी आ चुका है, तो इसको भी आप जाके हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। तो ज़रूर विज़िट करें हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, NHAI हैज़ लॉन्च्ड विच सिटीजन सेंट्रिक इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन टू इन्हांस हाईवे यूज़र एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको बताना है, देख लीजिए, NHAI ने राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए किस नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है राजमार्ग यात्रा को NHAI के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर माइन डिटेक्शन नेम्ड निराक्षी टू डिटेक्ट लैंड माइंस। तो यहाँ पर देख लीजिए, बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, निराक्षी नामक पहला भारत का जो पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन है, इसको लॉन्च किया गया है GRSE कोलकाता के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड थ्रेड टू कम्पीट विथ ट्विटर। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देख लीजिए, ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो इस थ्रेड नामक ऐप को मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर तो रहा है सिंगापुर। तो आपसे ज़्यादातर इंडिया का ही रैंक पूछा जाएगा, तो इंडिया का जो रैंक है ये रहा है यहाँ पर 80th। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पर ये याद रखने की पॉइंट है कि देखिए, ये हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स है और यहाँ इंडिया का रैंक 80th है। एक और होता है पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ पे हेनली नहीं होगा। तो इसमें जो है इंडिया का रैंक इस बार था 144। तो दोनों ही अलग चीज़ है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस बन गए हैं। अगला देखिए, विच कंपनी हैज़ बिकम द मेन जर्सी स्पॉन्सर ऑफ इंडियाज़ क्रिकेट टीम इन प्लेस ऑफ बायजूस। तो बायजूस की जगह भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य जर्सी प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? तो यहाँ पर जर्सी स्पॉन्सर बन गई है ड्रीम 11 और इसने किसको रिप्लेस किया है? बायजू को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे देख लीजिए, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्लाइंग रॉकेट झूक 2। तो दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट, ये भी अगेन डबल टिक करें, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झूक 2 जो है ये पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है, ये दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, हिंदी में इसे विश्व पर्यावरण दिवस कहा जाता है। और बात करें इसकी थीम की, तो इसका थीम दिया गया था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसका थीम था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। और फ्रेंड्स, ये है कौन? ये हमारे CAG ऑफ इंडिया हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और इन्हें ही यहाँ पर बनाया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो देखिए, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द ईयर 2023 फॉर माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर विल बी इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बी स्टैब्लिश्ड। तो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्रगुप्त टू स्टॉप ड्रग ट्रैफिकिंग। तो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर शुरू किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड इंडियन नेवी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। क्या? ऑपरेशन समुद्रगुप्त को। अगला रहेगा क्वेश्चन आपका, वेयर इज़ द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हेल्ड इन 2023। तो यहाँ पर
2023 में पीटरबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को शुरू किया गया था जर्मनी में, यानी कि बर्लिन में हुआ था ये, बर्लिन जर्मनी में से आयोजित किया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो UIDAI जिसे हम कहते हैं, इसके CEO कौन बन गए हैं? देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अमित अग्रवाल। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना? तो मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो लर्न एंड अर्न योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023? तो टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब यानी कि मेंस सिंगल टाइटल में जीता गया है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स वुमेन सिंगल में यानी कि महिला एकल में जीता है ईगा स्वितेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। बात करें फ्रेंच ओपन को कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो इसको हेल्ड किया गया था पेरिस फ्रांस में। आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BSF के न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं नितिन अग्रवाल। वेयर इज़ द 58th UNFCCC बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023? तो 2023 में 58th UNFCCC बॉर्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अगेन इसको जर्मनी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक द पावर ऑफ वन थॉट? तो द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है BK शिवानी के द्वारा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इन विच स्टेट इशाद मैंगो ऑफ अंकोला हैज़ बीन गिवन GI टैग? तो किस राज्य के अंकोला के कारी इशाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इशाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है कर्नाटक स्टेट का। तो करेक्ट आंसर इसका कर्नाटका हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देख लीजिए, वेयर हैज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल आर्क फॉर्म्ड 184 मिलियन ईयर्स अगो? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की है। तो इसको कहाँ पे खोज किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी खोज फ्रेंड्स की गई है सुंदरगढ़ उड़ीसा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देख लीजिए, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के प्रबंधक निदेशक और CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित जावा। बात करें अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, तो देख लीजिए, जॉन बैनिस्टर गुड इनफ को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरी हैज़ पास्ड अवे, ही बिलोंग्ड टू विच कंट्री? तो देखिए, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुड इनफ का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये को इन्वेंटर थे लिथियम आयन बैटरी के और ये थे अमेरिका से। तो इसका करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप? तो ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके नए CEO बन गए हैं AD योंगमिंग वू। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉस्फोरस ऑन मून एंड सेटल्ड ऑफ सैटर्न यूजिंग डेटा फ्रॉम कैसिनी मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? फ्रेंड्स अगेन इसको आप डबल टिक करें, वैज्ञानिक ने किस स्पेस एजेंसी के कैसेनी मिशन के डेटा का उपयोग करते हुए शनि ग्रह के एक चंद्रमा एनसेलेडस पर फॉस्फोरस की खोज की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कैसिनी मिशन जो है ये किस स्पेस एजेंसी की है? तो ये नासा यानी कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी की ये एक मिशन है जिसने यहाँ पर खोज की है फॉस्फोरस की सैटर्न के सन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका,
व्हेन इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को 23 जून को मनाया गया है। साथ में बात करें इसकी थीम की, तो इसका थीम था लेट्स मूव। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज़ वन द लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023? तो लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को। साथ में बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पर शेली एंड फ्रेजर प्रिस को दिया गया है, जो कि जमाइका की खिलाड़ी हैं इन्हें। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड AI चैटबॉट बार्ड? इसको भी डबल टिक करिएगा आप। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर बार्ड को लॉन्च किया गया है गूगल, अमेरिका की कंपनी है, इसके द्वारा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर न्याय वितरण के मामले में टॉप पोजीशन पे रहा है कर्नाटका। और बात करी जाए कि टॉप पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्टेट्स जो है, ये रहा है सिक्किम। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नासाज न्यूली एस्टैब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम? तो किस भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर को नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? रोबोटिक्स इंजीनियर जिन्हें चुना गया है एज द हेड ऑफ नासाज न्यूली एस्टैब्लिश्ड मिशन मून टू मार्स, ये हैं अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच इंडियन सिटी हैज़ वन द टाइटल ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? तो किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब मुंबई द्वारा जीता गया है। तो करेक्ट आंसर इसका मुंबई हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट विथ विच प्लेटफॉर्म? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया गया है? तो देखिए, इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है डिजी लॉकर के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड? तो देखिए, सड़कों का निर्माण के लिए किस राज्य ने पथश्री और रास्ताश्री परियोजना शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट है, अदानी पावर लिमिटेड हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पावर प्लांट इन विच स्टेट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश? तो इंडिया से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के लिए अदानी पावर लिमिटेड ने किस राज्य में एक नए बिजली संयंत्र की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू पावर प्लांट बनाया गया है झारखंड राज्य में, टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड? तो विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र JCBC कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम? तो भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो यहाँ पर इसकी कैप्टन बन जाती हैं सुषमा पटेल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे देख लीजिए, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट नेम्ड संजीवनी टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल डेयरी फार्मर्स एंड कैटल हर्डर्स? तो ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है। छोटी डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका को सुधार लाने के लिए संजीवनी नामक परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए फ्रेंड्स, संजीवनी नामक परियोजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैज़ अनवील्ड द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर वेयर इन इंडिया? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत के BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, ये 125 फीट ऊंची है और इसका अनावरण हैदराबाद में किया गया है।
नेक्स्ट रहेगा विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट टू डील विथ प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन समर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गर्मियों में पानी की कमी को समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला राज्य जो जल बजट को अपनाने वाला है वो है केरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई हैं दीपिका मिश्रा। अगला रहेगा हु हैज़ बिकम द न्यू CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं शांतनु रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फूड डिलीवरी ऐप वायु। तो फूड डिलीवरी ऐप वायु के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वायु ऐप बन गए हैं सुनील शेट्टी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू इन मई 2023। तो मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही से सम्मानित किया है? तो इसे यहाँ पर सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को पापुआ डी गिनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट्स इन नीति आयोग्स एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020-21। तो नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर टॉप मोस्ट लार्जेस्ट स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें टॉप पोजीशन पे रहा है केरल यानी कि केरला, और इसके साथ साथ स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है त्रिपुरा ने। अगला क्वेश्चन है आपका हु हैज़ वन द फीबा मेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता गया है जर्मनी के द्वारा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच अलायंस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी एट द G20 समिट। तो PM नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में किस गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर इन्होंने अलायंस है जिसे लॉन्च किया है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। नेक्स्ट है विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन 2023 टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज टू एवरी विलेज एंड टाउन ऑफ इंडिया। तो भारत के हर गांव और कस्बे को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पर शुरू किया गया है आयुष्मान भवा अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2023। तो टेनिस टूर्नामेंट US ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता गया है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं उनके द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि महिला एकल की विजेता कौन है, तो ये है कोको गॉफ जो कि अमेरिका से हैं। अगला है विच स्टेट विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स इन द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 में 37th राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2023 में नेशनल गेम्स को हेल्ड किया जाएगा गोवा में। नेक्स्ट है हु हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट नमन फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिलीज़ ऑफ मार्टियर्स। तो शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कमेटी। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं लोकेश सुजी। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड कोड डिवाइस फॉर गुड एयर क्वालिटी। तो देखिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? तो इसको विकसित करा गया है IIT जोधपुर के द्वारा। बात करें कोड के फुल फॉर्म की तो कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रायगढ़ शॉल ऑफ विच स्टेट एंड ब्लैक क्यूमिन राइस ऑफ कोरापुट हैव गॉट GI टैग ऑफ। तो किस राज्य के रायगढ़ शॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? तो ये GI टैग मिला है
उड़ीसा राज्य को। तो इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, विच कंपनी हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम फॉर 19th एशियन गेम्स टू बी हेल्ड इन हैंगजाओ चाइना। तो चीन के हांगजो में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है? तो ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम एशियाई खेलों में बन जाती है अमूल। नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो फ्रॉम स्टेम सेल्स। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं के से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है? तो आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया गया है बाय रिसर्चर्स ऑफ इज़राइल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM। तो भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो UPI ATM को लॉन्च किया गया है हिटाची या फिर हिटाची भी आप कह सकते हैं, जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन और फ्रेंड्स आपका ये 100th क्वेश्चन है। इसके बाद और 150 क्वेश्चन बचे हैं। आपको पूरे वीडियो तक बने रहना है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का जो लेवल है कितना अच्छा है। आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो देखिए आपका जो 100th क्वेश्चन रहेगा ये है, पुलिस ऑफ विच सिटी हैज़ स्टार्टेड सवेरा स्कीम टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स। तो किस शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? तो यहाँ पर सवेरा स्कीम को लॉन्च किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द स्पेस क्राफ्ट मून स्निपर विथ H2A रॉकेट फॉर इट्स मून मिशन। तो किस स्पेस एजेंसी ने अपने मून मिशन के लिए अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को H2A रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है जाक्सा, जो कि स्पेस एजेंसी है जापान की, इसके द्वारा। अगला है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगेन इम्पॉर्टेंट। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष यानी कि न्यू चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देख लीजिए, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेंस लीग। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का न्यू नेम है अस्मिता महिला लीग। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए, हु हैज़ बिल्ट इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश। तो भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम टू कनेक्ट ऑल ट्राइबल हैबिटेशंस विथ ऑल वेदर रोड। तो सभी आदिवासी बस्तियों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसको शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए, द आदित्य L1 मिशन विल बी प्लेस्ड इन विच ऑर्बिट नियर द लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। तो आदित्य L1 मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट पे स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स जो आदित्य L1 मिशन है उसको लॉन्च किया गया है और ये करने वाला है स्टडी सरफेस ऑफ सन को। तो देखिए, जैसे मून का मिशन था चंद्रयान 3, वो लैंड कर रहा था लूनर सरफेस पे, बट ये यहाँ पर लैंड नहीं करने वाला है सन की सरफेस पे। ये एक पॉइंट है L1 जहाँ पर ये जाकर के स्टडी करेगा सन के सरफेस को। तो बात करें ये जो L1 पॉइंट है उसमें भी एक ऑर्बिट है हेलो ऑर्बिट, इस पॉइंट पे जाकर के प्लेस किया जाएगा और ये यहाँ से स्टडी करेगा सन के सरफेस को। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज़ विल बी इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स ग्रुप इन 2024। तो 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल होंगे? तो ब्रिक्स में यहाँ पर 6 न्यू कंट्रीज़ को ऐड कर दिया गया है। देख लीजिए कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जिन्हें ब्रिक्स में ऐड किया गया है। अगला है क्वेश्चन आपका, अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द 78th मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड इन न्यूयॉर्क। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78th बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई है?
तो इसको यहाँ पर हेल्ड किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डेनिस फ्रांसिस, जो कि डिप्लोमेट हैं ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 27 फीट हाई नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द G20 समिट वेन्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है कि G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, G20 समिट को भारत मंडपम में आयोजित किया गया था, जो न्यू दिल्ली में है, और यहीं पे स्थापित की गई थी नटराज की प्रतिमा को, जो कि 27 फुट ऊंची है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ब्रांड डब्लू। तो फैशन ब्रांड डब्लू के अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो डब्लू ये एक फैशन ब्रांड है जिसकी यहाँ पर बन गई है ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट इन सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित करा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंकरप्ट घोषित किया गया है बर्मिंघम, ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालिनी राजुरकर पास्ड अवे, शी वॉज अ क्लासिकल सिंगर ऑफ विच म्यूजिक घराना। तो मालिनी राजुरकर का निधन हो गया है, वह किस संगीत घराने की शास्त्रीय गायिका थी। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर क्लासिकल सिंगर थी ग्वालियर घराने की। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देख लीजिए, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट 10% रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन मेडिकल एडमिशंस। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मेडिकल प्रवेश में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहाँ पर तो 10% आरक्षण मेडिकल प्रवेश में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए किया गया है पुदुचेरी के सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, विच रोबोटिक कंपनी हैज़ इंक्लूडेड मून मैन ऑफ इंडिया माइलस्वामी अनादुराई इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मून मैन ऑफ इंडिया माइलस्वामी अनादुराई को किस रोबोटिक कंपनी ने अपना निदेशक मंडल में शामिल किया है। तो यहाँ पर शामिल किया गया है इन्हें SS इनोवेशन नामक कंपनी में। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड पेंशन एंड OBC स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है। तो ये अप्रूव किया गया है झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द ओपन ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया इन सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत का दूतावास खोलने का घोषणा किया है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है एम्बेसी ओपन करने के लिए तिमोर लेस्ते में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द विच कंट्री फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये यहाँ पर किया गया है सिंगापुर के साथ। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर इन सितंबर 2023। तो भारत और किस देश ने सितंबर 2023 में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और सऊदी अरेबिया ने इस पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, वेयर इज़ बंगस वैली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो बंगस वैली फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डॉक्टर AM गोखले अवार्ड फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी। तो नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर दिया गया है संजय कुमार मिश्रा को। बात करें आपके अगले क्वेश्चन की, तो देख लीजिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन किमकुन ओके नंबर 841। तो देखिए, किस देश ने अपना पहला परिचालन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किमकुन ओके को लॉन्च किया है। तो इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, किलायू वॉल्केनो विच एरप्टेड इन सितंबर 2023 इज़ लोकेटेड इन विच आइलैंड ग्रुप। तो किलाऊ ज्वालामुखी जिसमें सितंबर 2023 में विस्फोट हुआ था, यह किस द्वीप में स्थित है।
तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है हवाई आइलैंड में, तो करेक्ट आंसर इसका हवाई आइलैंड हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की तो देख लीजिए, यूएनडीपी इंडिया हैज़ टाइड अप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू रिवॉल्यूशनाइज इंडियन एग्रीकल्चर थ्रू डेटा ड्रिवन इनोवेशंस। तो डेटा संचालित नवाचारों के माध्यम से भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए यूएनडीपी इंडिया ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर ये किया गया है नाबार्ड के साथ समझौता। बात करें अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो देखिए, विथ विच कंपनी हैज़ द इंडियन नेवी साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ टू नेवल पर्सनल एंड देयर फैमिलीज़। तो नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को किफ़ायती वाहन सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये एग्रीमेंट हुआ है ऊबर के साथ, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाई स्टॉर्म डेनियल। तो समुद्र तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो यहाँ पे लीबिया देश प्रभावित हुआ है स्टॉर्म डेनियल की वजह से। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके यहाँ पर लेखक हैं आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्सेटैपन के द्वारा, जो कि रेड बुल से आते हैं, ये इनकी टीम है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्स वर्सेटैपन का ये टीम किस टीम से आते हैं? तो ये रेड बुल टीम से हैं और नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड सशक्त महिला लोन स्कीम। तो सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया गया है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, विच कंट्री हैज़ बैंड जेंडर चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज इन 2023 जुलाई 2023 टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल वैल्यूज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए, पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए जुलाई 2023 में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किया गया है रशिया में, ठीक। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा एंड नादा प्रभु कंपेगौड़ा। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया है? तो इनका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया टू बाय हेल फायर मिसाइल्स एंड मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज फॉर इट्स MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो भारत अपने MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए ये जो हेलफेयर मिसाइल्स है और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो हैं, इसको कहाँ से खरीद रहा है? तो इसको खरीदा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। अमेरिका से ये खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, हु हैज़ रिटन द बुक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स। तो फ्रेंड्स इस बुक को नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, ये जीता गया है कल्याणपुड़ी राधाकृष्णा राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देख लीजिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एन अलायंस कॉल्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर बिग कैट्स कंजर्वेशन। तो बड़ी बिल्लियों संरक्षण के लिए किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक गठबंधन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर शुरू किया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड $2 मिलियन टू विच कंट्री फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति और स्थिरता के लिए भारत ने किस देश को $2 मिलियन प्रदान किए हैं? तो फ्रेंड्स भारत ने यहाँ पर $2 मिलियन प्रोवाइड किए हैं सोमालिया को। नेक्स्ट है, UIDAI हैज़ साइंड MOU विथ विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम फॉर ईजी यूज़ बाई पीपल। तो देखिए फ्रेंड्स, UIDAI ने लोगों द्वारा आसान उपयोग के लिए एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए एक किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर किया गया है किसके साथ? IIT बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ड्रोन कंपनी इन इंडिया टू रिसीव एग्री ड्रोन सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर ड्रोन्स।
तो यहाँ पर कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी बन गई है गरुड़ा एरोस्पेस। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट सॉन्ग महोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो सॉन्ग महोत्सव को हरियाणा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर आदिवासी परब सम्मान निधि योजना टू प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आदिवासी समाज की संस्कृति के संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वेयर इज़ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस हेल्ड। तो देखिए, संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। थीम दिया गया था इसका टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट देखिएगा, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन गोल्ड मेडल इन एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023। तो फ्रेंड्स, एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन जाती है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और उसके साथ साथ चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बारबरा किंगसॉल्वर और हन्नान दियाज को दिया गया है पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन। नेक्स्ट है, वेयर विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बी बिल्ट। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप डबल टिक करें। नेक्स्ट है, द स्टाफ ऑफ विच न्यूज़पेपर हैज़ बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी इन द 2023। तो 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्ज़र पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्लेयर हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन IPL। तो IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं यशस्वी जायसवाल। टिक करें इसको भी। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट कैरोल शील्ड अवार्ड फॉर द नॉवल व्हेन वी आर सिस्टर्स। तो व्हेन वी आर सिस्टर्स नामक ये जो उपन्यास है, इसके लिए कैरल शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फातिमा असगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, देख लीजिए, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन 1 विल बी लॉन्च्ड बाय विच एरोस्पेस कंपनी इन 2025। तो 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा SpaceX और वास्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, हु हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप कॉल्ड मेरी लाइफ टू डील विद क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड टू कनकर माउंट एवरेस्ट 26 टाइम। तो माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाली दुनिया की दूसरी व्यक्ति बन जाती हैं पसांग दवा शेरपा, जो कि नेपाल से हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाया जाता है फ्रेंड्स 18 मई को, और इसका थीम दिया गया था इस बार का म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू अटेन हाईएस्ट रैंक इन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। तो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बन गई हैं प्रतिमा भुल्लर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं किरण रिजिजू। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ $82 मिलियन टू कंट्रोल जूनोटिक डिसीज़ इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस संस्थान ने $82 मिलियन का ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी वर्ल्ड बैंक द्वारा दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे बी टू सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विश्व सतत परिवहन दिवस को मनाने के लिए
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को घोषित किया है कि ये बनाया जाएगा एज विश्व सतत परिवहन दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विल बी इंडियाज़ फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बाय 2024। तो 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज़ नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, यानी कि राष्ट्रीय लघु प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स 19 मई को, और इसका जो थीम है ये दिया गया था, सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड एशियाज़ फर्स्ट सबसी रिसर्च लैब फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री वेयर। आपको बताना है कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसे लॉन्च किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए द US सीनेट हैज़ अपॉइंटेड एन इंडियन अमेरिकन सिटीजन एज एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन इशूज़। तो अमेरिका सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको बताना है ये कौन है, तो ये हैं गीता राव गुप्ता। अगला क्वेश्चन है आपका, विच न्यू स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 37th नेशनल गेम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जो 37th नेशनल गेम्स होने वाला है गोवा में, यहाँ पे बताना है आपको एक नया खेल को शामिल किया गया है और वो है गतका मार्शल आर्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स, देख लीजिए, ए 5000-year-old tree located in which country has been recognized as the world's oldest the great grandfather tree। तो किस देश में स्थित, यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। तो फ्रेंड्स ये जो पेड़ है जो 5000 साल पुराना है, ये है चिली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन मई 2023। तो मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हिरोशिमा जापान में किया था। अगला है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर बाय डिफीटिंग जापान। तो जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन जाता है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भारत के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे नियुक्त किया गया है अंशुमाली रस्तोगी को। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन कंसुलेट इन द यूनाइटेड किंगडम। तो किस विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय कंसुलेट से मिलकर पहला ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर शुरू किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, बांद्रा वर्सोवा सी रूट इन मुंबई हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो देखिए मुंबई में स्थित बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग जो है उसका नाम जो है बदल कर दिया गया है स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज। ठीक है, तो ये इसका न्यू नेम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज़ जम्मू जू द लार्जेस्ट जू ऑफ नॉर्थ इंडिया बीन ओपनड। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्मू चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है? तो इसको खोला गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गे प्रेसिडेंट ऑफ लतविया। तो लतविया की पहली समलैंगिक राष्ट्रपति बन जाते हैं एडगार रिंकेविक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन द ईयर 2023 टू आइडेंटिफाई एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिशन शुरू किया गया है माहिर, और इसका फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एम्प्रेस हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट क्रूज सर्विस फ्रॉम चेन्नई बिटवीन विच कंट्री। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस ने चेन्नई से किस देश के बीच में अपनी पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है? तो फ्रेंड्स इसने यहाँ पर शुरू की है श्रीलंका, चेन्नई से श्रीलंका के लिए अपनी सेवा प्रारंभ।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, देखिए विच स्टेट हैज़ लॉन्च क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। तो पुरानी इमारतों के पुनर्विकास के लिए किस राज्य ने क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विच कंट्री विल होस्ट द मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट इन 2023। तो 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी मेज़बानी करी जाएगी भारत के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए वेयर हैज़ DRDO कंडक्टेड द फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। तो DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है फ्रेंड्स? तो इसे किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप फार्मर फ्रेश जोन फॉर विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन को संयुक्त राष्ट्र ने एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए चुना है? तो ये चुना गया है केरल राज्य के स्टार्टअप फ्रेश जोन को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु हैज़ वन द यूनेस्को मिशेल बेटीज अवार्ड फॉर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट इन 2023। तो 2023 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन की खाड़ी के लिए यूनेस्को मिशेल बेटिस पुरस्कार जीता है जगदीश एस बाकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22। तो देखिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 को अनावृत किया गया है चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लैंड अवार्ड 2023 फॉर द नॉवल द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस सैंको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस पुरस्कार को जीता गया है पैटरसन जोसेफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारी इशाद मैंगो ऑफ अंकोला ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड GI टैग। तो कारी इशाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है यहाँ पर कर्नाटक को। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द इंश्योरेंस ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। तो किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की गई है इज़राइल के द्वारा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2023 टू कीप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फिट एंड स्ट्रेस फ्री। तो सरकारी कर्मचारियों को फिट और तनाव मुक्त रखने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2023 में किस पहल को शुरू किया है? तो यहाँ पे शुरू किया गया है वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर नामक इनिशिएटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज़ वन द WHO अवार्ड इन द हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी इन 2023। तो 2023 में किस भारतीय विचित्र फिल्म को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में WHO पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है व्हेन क्लाइमेट चेंजेस टर्न्स वायलेंट इस डॉक्यूमेंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए, रिसर्चर्स एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन इकोनॉमिकल वे ऑफ इलेक्ट्रोलाइजिंग सी वाटर टू जनरेट हाइड्रोजन। तो किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए समुद्री जल को इलेक्ट्रोलाइज करने की काफ़ी किफ़ायती तरीका विकसित किया है? तो इसको यहाँ पे फ्रेंड्स IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव मंथली पेंशन ऑफ 10,000 टू पद्मा अवार्ड विनर्स ऑफ स्टेट। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की गई है घोषणा हरियाणा सरकार यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया MN वेंकट चलैया टू प्रोवाइड लीगल एड टू इकोनॉमिकली वीकर पीपल ऑफ सोसाइटी। तो देखिए समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारत के पूर्व न्यायाधीश MN वेंकट चलैया ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडिया लीगल ऐप को। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया।
तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, विच साइक्लोन हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्टेइंग इन अरेबियन सी फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम? तो ये कब हुआ था? जून में हुआ था। तो बताना है ऐसा कौन सा चक्रवात है जो अरब सागर में सबसे लंबी अवधि तक रहा है? तो ये हो जाता है फ्रेंड्स बिपरजॉय साइक्लोन। नेक्स्ट है, INS अंजादीप द थर्ड शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड एट कटुपल्ली चेन्नई। विच कंपनी हैज़ बिल्ड दिस शिप? तो फ्रेंड्स ये जो एंटी सबमरीन है INS अंजादीप, इसको बनाया गया है GRSE कोलकाता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटर बाइक रेस MotoGP 2023? तो विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 की मेज़बानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी मेज़बानी की जाएगी उत्तर प्रदेश में। बात करें अगले क्वेश्चन की, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड? तो गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन जाते हैं हसमुख आधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन वर्ल्ड टू साइन US लेड आर्टेमिस एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल स्पेस कॉपरेशन? तो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारत बन जाता है 27वां देश आर्टेमिस समझौते को साइन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड मैक्सिमम लीड नीट जीरो सर्टिफिकेशन अंडर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ग्लोबली? तो देखिए वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजना के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत यहाँ पर रहा है शीर्ष स्थान पर। तो इसको भी आप टिक करें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्ट टू US प्रेसिडेंट जो बिडेन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अमेरिका इन जून 2023? तो जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में क्या दिया है? तो इन्होंने इन्हें दिया है स्पेशल सैंडलवुड बॉक्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड इंडस एक्स टू बूस्ट डिफेंस रिलेशन विथ विच कंट्री? तो भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस एक्स नामक पहल को शुरू किया है? तो ये पहल शुरू की गई है अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पर 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें थीम की, तो देखिए हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ ओशियन, ये इसका थीम था। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द सैक्रिफाइस पिलर? तो देखिए फ्रेंड्स बलिदान स्तंभ, इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वेयर इज़ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट स्किन बैंक ओपन्ड? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पे खुला है? तो ये खुला है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? तो उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन सिंगर कंपोजर हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट इन ब्रिटेन इन 2023? तो देखिए 2023 में किस भारतीय गायक संगीतकार को ब्रिटेन में डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे शंकर महादेवन को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DRDO हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब DRDO ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट रहेगा, ड्यू टू डिवास्टेटिंग एक्सप्लोजन इन जून 2023 विच ओशन द टाइटन सबमरीन विच हैड गॉन टू सी द wreck ऑफ टाइटन हैज़ संक? तो देखिए जून 2023 में विनाशकारी विस्फोट के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी डूब गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ ये डूबी थी अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए,
तो देखिए हमने आपके 200 क्वेश्चंस अभी कवर करा दिए हैं, अब आपके सिर्फ 50 क्वेश्चंस बचे हैं, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए। बस 50 क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग 2023। तो पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे जीता गया है उमा कोलकाता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन वर्ल्ड टू अप्रूव लैबोरेटरी ग्रोन चिकन मीट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। तो देखिए, सार्वजनिक उपभोग के लिए प्रयोगशाला में विकसित चिकन मांस को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाता है अमेरिका, और पहला देश कौन सा था? ये है सिंगापुर। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2023। तो 2023 में पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पंडित पूर्णदास बाउल को। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, व्हेन इज़ नेशनल डॉक्टर्स डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को मनाया जाता है 1 जुलाई को, और इस बार का इसका थीम था सेलिब्रेटिंग रेजिलेंस एंड हीलिंग हैंड्स। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर वीज़ा हैज़ अनाउंस्ड द परचेज ऑफ विच कंट्रीज फिनटेक प्लेटफॉर्म पिज़्मो फॉर $1 बिलियन। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रोसेसर वीज़ा ने किस देश के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिज़्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है? तो इन्होंने ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिज़्मो को खरीदने की यहाँ पर घोषणा की है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विच कंट्री हैज़ होस्टेड शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023। तो SCO समिट को फ्रेंड्स इंडिया में ही यहाँ पर होस्ट किया गया था। बात करें इसकी एडिशन की, तो ये इसका 23rd एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल सिकल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। पर यह लॉन्च किया गया है शहडोल, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी फॉर फॉरेन वर्कर्स इन जून 2023। तो विदेशी श्रमिकों के लिए किस देश ने जून 2023 में डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर शुरू किया गया है कनाडा के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देख लीजिए, अमेरिकन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी हैज़ साइंड एन MOU विथ विच इंडियन स्टेट टू सेट अप फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। तो ये समझौता किया गया है, तो ये जो पहली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, ये इस्टेब्लिश की जाएगी गुजरात में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विच कंट्री हैज़ साइंड हेडक्वार्टर एग्रीमेंट विथ कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन जून 2023। तो जून 2023 में किस देश ने आपदा रोधी संरचना गठबंधन के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये यहाँ पर भारत के साथ इसकी समझौता हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, हु हैज़ लॉन्च्ड ई-सरस ऐप टू मेक प्रोडक्ट्स मेड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रीच मोर एंड मोर पीपल। तो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-सरस ऐप को लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, राइट। अगला है क्वेश्चन आपका, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया 6G अलायंस टू प्रमोट इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। तो नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव, जो कि टेलीकॉम मंत्री हैं, उनके द्वारा। नेक्स्ट है, विच आर्टिस्ट हैज़ क्रिएटेड द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग आर्ट वर्क इन यूरोपियन ऑक्शन हिस्ट्री, डेम मिड फेचर और लेडी विद अ फैन। तो फ्रेंड्स, इसे क्रिएट किया गया है भाई गॉस्टव क्लिम्ट। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $3 ट्रिलियन। तो $3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन जाता है एप्पल। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन द ईयर 2023 टू मेक बैकवर्ड क्लास वुमेन सेल्फ रिलायंट। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में शुरू किया है एक योजना जिसका नाम है न्यू स्वर्णिमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्पेस एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूक्लिड टेलीस्कोप टू स्टडी डार्क मैटर। तो किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये किया गया है यूरोप के द्वारा। तो यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा ये किया गया है।
नेक्स्ट है हु हैज़ अगेन बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के फिर से महानिदेशक बन जाते हैं की डोंगयू। देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच इंडियन पेयर हैज़ वन मिक्स्ड डबल टाइटल इन द एशियन स्क्वॉश टूर्नामेंट 2023। तो मिक्स डबल टाइटल को जीता है यहाँ पर दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर एक ऐसा स्वीटनर जिसे कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पदार्थ घोषित किया गया है वो है एस्पार्टेम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल सर्विस अंडर द प्रोजेक्ट वेव इनिशिएटिव। तो किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव पहल के तहत डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं। तो ये शुरू की गई है इंडियन बैंक के द्वारा। बात करें आपके अगले क्वेश्चन के लिए, तो देखिए, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च्ड फॉर 24/7 हेल्थ सर्विसेज। टेलीमानस नामक चैटबॉट को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। तो बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो देखिए टेलीमानस का फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया गया है UNCTAD जेनेवा के द्वारा। अगला है, विच विल बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन इंडिया टू गेट EPR फॉर रिसाइकलिंग सिंगल प्लास्टिक। तो सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने के लिए EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय बन जाता है इंदौर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी है। तो इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है मेहसाना गुजरात में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए, हु हैज़ बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव बन गए हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड अ माइनर प्लैनेट आफ्टर विच इंडियन एस्ट्रोनॉमर। तो माइनर प्लैनेट का नाम रखा गया है अश्विन शेखर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशंस थ्राइस। तो यहाँ पे देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बन जाती हैं दीपिका देशवाल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल टिक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देख लीजिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स कॉल्ड ओपन क्लाइन। तो ओपन क्लाइन नामक अपना पहला घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है किसने, चाइना ने। अगला है, विच कंट्री हैज़ जॉइंड द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप ऑन द इन्विटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स इन जुलाई 2023। तो इसे ज्वाइन किया है इंडिया ने आफ्टर द इन्विटेशन ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इंडिया हैज़ साइंड MOU विथ विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना। तो भारत ने इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 के विकास के लिए किस देश के समझौता ज्ञापन किया है। तो ये समझौता किया गया है विथ जापान। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट कैनेडा ओपन 2023। तो कैनेडा ओपन में यहाँ पर जीता है लक्ष्य सेन ने, जो कि इंडिया से हैं, और इसके साथ साथ वुमेन सिंगल में जीता है अकाने यामागुची, जो कि जापान से हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन 2023। तो 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई है। तो इसको आयोजित किया गया है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विच मोबाइल ऐप हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टॉप इलीगल माइनिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अवैध खनन को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है केंद्रीय सरकार के द्वारा, और उसका नाम है खनन प्रहारी। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जायंट विंड टर्बाइन विथ कैपेसिटी ऑफ 16 मेगावाट। तो देखिए, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट
क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की है? तो फ्रेंड्स इसको चाइना के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए वेयर हैज़ नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज लॉन्च्ड एन एयरबोट नेम्ड जल दोस्त टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द लेक? तो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ ने झीलों के खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त नामक ऐप को लॉन्च किया है बेंगलुरु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, WHO हैज़ डिक्लेयर्ड विच कोविड स्ट्रेन एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इन अगस्त? तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया था एरिस को, तो ये भी एक कोविड का स्ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लेटेस्ट ड्रोन इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू कीप एन आई ऑन द बॉर्डर्स? तो देखिए भारतीय वायुसेना ने सीमाओं पर नज़र रखने के लिए किस नवीनतम ड्रोन को शामिल किया है? तो इन्होंने हेरॉन मार्क 2 नामक ड्रोन को इसमें शामिल किया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो RBI हैज़ इंक्रीज्ड द वन टाइम पेमेंट लिमिट ऑन UPI लाइट फ्रॉम 200 टू हाउ मच? UPI लाइट का जो भुगतान सीमा होता था पहले होता था 200, बट इसको भी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 500। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देख लीजिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू निकारागुआ? तो निकारागुआ में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ को यहाँ पर नियुक्त किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू निकारागुआ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो BPCL के नए यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राहुल द्रविड़। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्पेस एजेंसीज लूना 25 स्पेस क्राफ्ट हैज़ क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो लूना 25 एक अंतरिक्ष यान है जो कि चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो ये स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के द्वारा। फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है ओनम फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ओनम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है केरला में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देख लीजिए विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च UPI इंटरपोलेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन? तो यहाँ पे देखिए UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन जाता है कैनरा बैंक। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द चेस वर्ल्ड कप 2023? तो शतरंज विश्व कप में यहाँ पर किसने जीता है आपको बताना है। तो ये जीता गया है फ्रेंड्स मैग्नस कार्लसन के द्वारा, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। बात करें इसका कहाँ पे आयोजन स्थल है, तो इसे बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड विच डे टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे? तो अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी इन द ईयर 2023? तो वर्ष 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है जेप्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अतिथि पोर्टल टू स्पीड अप द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स? तो प्रवासी श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए अतिथि पोर्टल को लॉन्च करा गया है केरल राज्य के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देख लीजिए वेयर इज़ द अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट? तो फ्रेंड्स इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बेलेम ब्राज़ील में। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC? तो भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। बात करें आपकी लास्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आपका लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टेबल ऑफ 34th बायोलॉजी ओलंपियाड 2023? तो यहाँ पे 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर इंडिया रहा है, यानी कि भारत रहा है टॉप पोजीशन पे। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 250 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका जो टेस्ट क्वेश्चन है देख लीजिए, इसका जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो फ्रॉम स्टेम सेल्स? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है
ये आपको बताना है। और इसके साथ साथ हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बन गई हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 2 आपके क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी पेड PDF की वेबसाइट का www.ravibookspdf.com है। तो यहाँ पर आपको रवि सर की करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है वो मिल जाएंगी। तो इसको आप विज़िट करके यहाँ से इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।